लेट हो गया बॉस, बहुत लेट हो गया। ये कंटेंट क्या करें, दूसरे वीडियोस के बीच में घुसेड़ नहीं सकते थे, एक दिन में 2 वीडियो डाल नहीं सकते थे। लेकिन आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 20 ऐसी गाड़ियां जिन्होंने नीचे से टॉप किया है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे ना तो आपकी जिंदगी बनेगी, ना ही दिन बनेगा और ना ही मूड सुधरेगा। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देख लेना आखिर तक। 20th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 1219 1219 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री पिछले कुछ लंबे समय से काफी कम हो रही है। कहने को इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन डिजाइन के मामले में आपको सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। फीचर्स आपको जरूर सेगमेंट के हिसाब से मिलना चालू हो जाएंगे। 19th पोजीशन पर है टाटा की टिगोर, जिसकी 1196 1196 यूनिट्स बिकी हैं। लंबे समय तक टाटा की कोई भी गाड़ी इस लिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन टिगोर पिछले महीने से आना शुरू हो गई है और टाटा भी उन कंपनीज में शुमार हो चुकी है जिसकी गाड़ियां लीज सेलिंग कार्स की लिस्ट में आती हैं। वैसे टाटा से याद आया कि हो सकता है 2-4 महीने में आपको इस लिस्ट में अकेली टिगोर नहीं, टाटा की एक और गाड़ी इसका साथ देते हुए नजर आ सकती है। वो गाड़ी कौन सी होगी इस वीडियो में मैं कभी भी बता दूंगा। अब तो देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। 18th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी सिर्फ 948 948 यूनिट्स ही बिकी हैं। कहने को अभी हाल ही में काइगर को फेसलिफ्ट मिला है, उसके बाद में इसकी बिक्री इंप्रूव होनी चाहिए थी, उतनी की उतनी ही है जितनी प्री फेसलिफ्ट वर्जन की हो रही थी। जबकि इसकी जो कॉम्पिटिटर है निसान मैग्नाइट, उसकी बिक्री अभी भी उतनी ही चल रही है। काइगर की फेसलिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा। 2615 यूनिट्स बिकी हैं मैग्नाइट की इस महीने। 17th पोजीशन पर है सिट्रन की C3, जिसकी 897 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। आपको सुनने में ये कम लग रही होंगी, लेकिन बॉस C3 के इतिहास में अक्टूबर इसके लिए बेस्ट सेलिंग मंथ रहा है। इतनी सेल्स तो इस कंपनी की सारी गाड़ियों की मिलाकर होती थी जितनी अकेली C3 बिक गई है। कोई हंसेगा नहीं, कोई नहीं हंसेगा। सिट्रन की बेस्ट सेलिंग कार भी 17th लीज सेलिंग कार है। यहां से मुझे याद आया कि इस कंपनी के बारे में मैंने ऐसे कुछ रोचक और रोमांचक तथ्य बताए हैं जो इस कंपनी को खुद नहीं पता। उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा 7 मिनट का वीडियो बना रखा है, वो जरूर देखिएगा, ऊपर लिंक छोड़ दूंगा। 16th पोजीशन पर आई है हुंडई की वर्ना, जिसकी 824, अरे यार जी अच्छी इंग्लिश कीपैड से निकलकर जुबान पर चढ़ गई है, 824 यूनिट्स बिकी हैं वर्ना की अक्टूबर के महीने में। 15th पोजीशन पर आई है किया की सायरोस, जिसकी सिर्फ 785 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत में। मुझे इस गाड़ी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जीवन में इतनी गहराइयों तक ये पहुंच जाएगी। जिस हिसाब से ये बिक रही है, इसका नाम सायरोस नहीं शायरोस होना चाहिए। भाई कस्टमर के घर जाने में ही शर्म आ रही है। अरे तुम्हें बिकने के लिए बनाया था, बिको ना। 14th पोजीशन पर है मारुति की जिम्नी, जिसकी सिर्फ 592 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये मारुति वालों ने इकलौती ऐसी गाड़ी बनाई है, जब फैमिली इस गाड़ी को खरीदने जाती है तो पापा तो गाड़ी खरीदने ही गए हैं, लेकिन छोटे बच्चे तक पापा के पैंट खींच के कह रहे होते, पापा खिलौना खिलौना। अब जिम्नी वाले बुरा मत मान जाना यार, मेरी बात का नहीं, उस बच्चे की बात का। 13th पोजीशन पर है होंडा की सिटी, जिसकी 578 यूनिट्स बिकी हैं सिटी में। 12th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी 554 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 11th पोजीशन पर है टोयोटा की हाइलक्स, जिसकी 377 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 10th पोजीशन पर है मारुति की इन्विक्टो, जिसकी सिर्फ 301 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में अक्टूबर में। इस बार किया तो किया, मुझे नहीं लगता मारुति दूसरी बार किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी अपना बैज लगा के बेचेगी। टोयोटा ने इनकी 3 से 4 गाड़ियां अपना लोगो लगा के बढ़िया बेच ली, ये सिर्फ एक ही गाड़ी कॉपी कर पाए, वो भी लीज सेलिंग कार में डली है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की डील की बात करूं ना, तो वहां पर भी हाईराइडर ज्यादा बिक रही है ग्रैंड विटारा से। और वैसे भी ग्रैंड विटारा का सबसे ज्यादा बिकने वाला जो वेरिएंट है ना, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला नहीं है। इस डील में तो बॉस मारुति का थोड़ा मुझे कटा कटा सा लग रहा है। 9th पोजीशन पर है सिट्रन की C3 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 227 यूनिट से बिक पाई है अक्टूबर में। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 225 यूनिट्स बिकी हैं। 7th पोजीशन पर है सिट्रन की बेसाल्ट, जिसकी 217 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। 6th पोजीशन पर है जीप की कंपास, जिसकी 170 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पोजीशन पर भी ही जीप की गाड़ी है मेरिडियन, जिसकी 120 यूनिट्स बिक पाई हैं। 4th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी सिर्फ 102 यूनिट्स बिक पाई हैं अक्टूबर में। 3rd पोजीशन पर आई है हुंडई की टूसॉन, जिसकी सिर्फ 26 यूनिट से बिकी हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगले महीने से टूसॉन इस लिस्ट में आना बंद कर जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि अचानक से ज्यादा बिकने वाली है, इसलिए क्योंकि इसका प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर दिया गया है। यहां से मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि इस लीज सेलिंग कार के वीडियो में 3 तरह की गाड़ियों को इंक्लूड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सबसे पहली गाड़ी तो वो है जो 30, 40 या 50 लाख या उससे भी महंगी आती है और सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है।
इस तरह की गाड़ियों की बिक्री वैसे ही कम होती है, उनको यहाँ पर इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं है। दूसरी तरह की गाड़ियां वो जिनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है लेकिन बचा हुआ स्टॉक बिक रहा है, तो उसको इंक्लूड करने का भी कोई सेंस नहीं बनता। जैसे कि मारुति सियाज की बिक्री इस महीने हुई है लेकिन फिर भी मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है। और तीसरी तरह की गाड़ियां वो हैं जिनको इंपोर्ट करके इंडिया में मंगाया जाता है। जो गाड़ियां इंपोर्ट होके आती हैं उनकी बिक्री ऑटोमेटिकली कम हो रही होती है। यही वजह है कि मैंने एक्सट्रेल को इसमें इंक्लूड नहीं किया है और सिट्रन की C5 एयर क्रॉस को इंक्लूड करना बंद कर दिया है क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां इंपोर्ट होके इंडिया आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी सिर्फ 9 यूनिट ही बिक पाई हैं। एक मिनट, आप लोगों ने एक नोटिस करी बात कि MG की वो सभी गाड़ियां जिनके आखिर में टर लगा हुआ है वो नहीं बिक रही हैं, जैसे हेक्टर, एस टर, ग्लॉस्टर, ये टर बिल्कुल नहीं बिक रहे हैं। वहीं अगर हम उन गाड़ियों के बारे में बात करें जिनमें टर नहीं है, जैसे कि कॉमेट बिक रही है अपनी सेगमेंट के हिसाब से, विंडसर आखिर में सर लगा है, सर जी बिक रहे हैं दबा के, असल में सर जी ही बिक रहे हैं बस। MG की टोटल सेल्स है 6400, जिसमें से 4500 अकेली विंडसर की है और 1000 कॉमेट की है। बाकी बची में जो सारी टट्टर हैं। और बात कर लेते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी सिर्फ 2 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में पूरे भारत में। मतलब करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 2 लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि हमें भाई सुबह उठ के मरार्जो खरीदनी है। मतलब सोचा जाए तो उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उसे ऐसा लगा कि चलो यार आज अपन 15-20 लाख रुपए में मरार्जो नाम की माचिस लगा देते हैं। हाँ, एक बात और, कुछ लोग इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि मरार्जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। नहीं बॉस, ये अभी चल रही है, इसका प्रोडक्शन चालू है। देखो 20 गाड़ियां तो मैंने आपको सारी बता दी। एक जैकपॉट खबर और देता हूं। आमतौर पे आपने देखा होगा अगर आप रेगुलर ये वीडियो देखते हो कि हमेशा सिट्रन की सारी गाड़ियां इस वीडियो में आती हैं। मतलब उनने अपना प्लॉट खरीद लिया इस वीडियो में। ये 4 से 5 जगह जो है ना फिक्स सी हो गई हैं। अगर इन 4-5 गाड़ियों को हटाया जाए तो वो कौन सी 4-5 गाड़ियां हैं जो इस लिस्ट में आ जाएंगी अंदर, उन 4-5 गाड़ियों के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो बॉस, सबसे पहले आएगी अलका गजार, जिसकी 1259 1259 यूनिट्स बिकी हैं। इसके बाद आएगी मारुति की सेलेरियो, जिसकी सेल नहीं हो रही हो, 1322 यूनिट्स ही बिकी हैं इसकी। उसके बाद आएगी टाटा की कर्व, जिसकी सिर्फ 1432 1432 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। कर्व को कितनी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया था टाटा ने, और अभी हाल ही में कर्व को अपडेट भी किया है नए फीचर्स के साथ में, और रियर कैबिन में लेग रूम और हेडरूम को भी इंप्रूव किया है ताकि इसकी सेल्स थोड़ी बेहतर हो सके। मैं तो कहता हूं ये बॉडी टाइप ही मनूस है, इस तरह का बॉडी टाइप कभी नहीं चला इंडिया में। बेसाल्ट भी 7th पोजीशन पर डली है और कर्व भी दरवाजे पर खड़े होकर ठकठका रही है। चौथी गाड़ी जो इस वीडियो में आ जाएगी वो है टाइगुन, जिसकी 1560 1560 यूनिट्स बिकी हैं। तो ये हैं इस महीने की वो 4 गाड़ियां जो इस वीडियो में होती अगर सिट्रन इंडिया नहीं होता। तो देखते हैं आने वाले महीनों में कर्व की सेल्स इंप्रूव होती है या फिर इस लिस्ट में आना शुरू कर देती है। हालांकि मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि सियरा के आने के बाद में नेक्सॉन, कर्व और हैरियर सभी के कस्टमर्स सियरा की तरफ भाग रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।